किसी एक को मेरे साथ जाना होगा। आओ अब लड़ो मुझसे। तब जिन्वू सोचता है मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, काश मेरे पास एक और चांस होता। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो स्टैचू उस पर हमला करने लगता है। अब तक हमने देखा दुनिया में अलग अलग डायमेंशंस को जोड़ने के लिए पोर्टल्स खुल जाते हैं और उन सभी पोर्टल्स के अंदर डीमंस होते हैं जिनसे लड़ने के लिए हंटर्स आते हैं और सभी हंटर्स के पास अपनी अपनी स्पेशल पावर्स होती हैं। तब यहाँ क्लास ई हंटर संघ कुछ लोगों के साथ मिलकर क्लास डी डंजन में वहाँ के मॉन्स्टर्स को हराकर मैजिक आइटम्स हासिल करने के लिए चला जाता है। पर तभी उन्हें उस डंजन के अंदर एक और केव दिखाई देती है और वो अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में उसके अंदर चले जाते हैं और आखिर में जाकर वो एक रूम में कैद हो जाते हैं जहाँ पर खड़ी हुई मूर्तियाँ उन पर हमला कर देती हैं। और अब आगे तब यहाँ किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हम देखते हैं अब तक 2 लोग मर चुके होते हैं। और तब उस टीम का लीडर सॉन्ग किसी को भी वहाँ से हिलने से मना करता है और कहता है अगर हम लोग हिलेंगे तो ये स्टैचूज हम पर फिर से हमला कर देंगे। तब संग नोटिस करता है कि जूही बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और वो उसका हालचाल पूछने लगता है। तब सॉन्ग कहता है अगर तुमने उस स्टैचू की मूवमेंट्स ना देखी होती तो अब तक तो हम लोग मर चुके होते। और आखिरकार तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला? मुझे तो बस एहसास हुआ था। पर रुकिए, आपका आखिरकार हाथ कहाँ गया? इससे मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, तो क्या तुम अब मेरी ब्लीडिंग रोकने में मदद करोगे? वैसे तो मैं ये सब कुछ जूही को करने को कहता, पर वो बहुत ज्यादा डरपोक है और यही वो कारण है जिस वजह से वो बी रैंक हीलर होने के बावजूद सिर्फ सिंपल रेट्स पर जाती है। मैंने खुद काफी बी रैंक मिशंस में पार्ट लिया है और जहाँ पर हम फंस चुके हैं ये जगह या तो ए रैंक है या फिर एस रैंक। इस कार्टनन टेम्पल्स की कमांड्स उस पत्थर पर लिखी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ऊपर वाले की पूजा करनी है, दूसरा हमें उसकी तारीफ करनी है और तीसरा हमें ऊपर वाले पर विश्वास रखना है। और अगर कोई इन 3 चीजों का पालन नहीं करेगा तो वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पर जिस गॉड की बात हो रही है वो और कोई नहीं, ये स्टैचू है। तब यहाँ हमें संग की बहन का स्कूल दिखाया जाता है। तब संग की बहन की क्लासमेट उसके पास आकर उसके भाई के बारे में पूछती है। तब जीना कहती है मेरा भाई एक ई रैंक हंटर है और वो हमेशा ही जख्मी होकर वापस आता है, पर आखिरकार तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तब वो लड़की कहती है बस ऐसे ही, अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरी ये हालत कभी नहीं होती। तब यहाँ डंजन में सॉन्ग कहता है हम इस चीज से नहीं लड़ सकते हैं, तो इसलिए जैसे ही सिचुएशन शांत होगी हम वैसे ही यहाँ से निकल जाएंगे और मुझे ये पूरा यकीन है कि ये आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। और तभी एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रह सकता, मैंने अभी अभी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो इसलिए मैं इस जगह पर नहीं मर सकता। मुझे अपनी स्पीड पर पूरा विश्वास है, तो मैं यहाँ से आसानी से निकल जाऊंगा। और तब वो अपनी पावर को यूज करके वहाँ से भागने लगता है और हम देखते हैं वो स्टैचू उसे जलाकर राख कर देता है और उसके सिर्फ पैर ही बचते हैं। तब संग कहता है ये हमें किसी भी टाइम खत्म कर सकता है, पर आखिरकार ये हम सबको खत्म क्यों नहीं कर रहा है? और सोचता है ये हमें कीड़ों की तरह मसल सकता है, पर ये फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये उन मैजिक बीस्ट से बिल्कुल अलग है। और तभी उसे वो 3 रूल याद आते हैं और तब वो सॉन्ग से पहला रूल पूछता है जिसके अकॉर्डिंग उन्हें गॉड की वर्शिप करनी होती है। तब संग कहता है इस डंजन के कुछ रूल्स हैं और खड़ा होने लगता है। तब सॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करने लगता है पर उसकी आंखों को देखकर कहता है तुम्हारी आंखों को देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि तुम अभी मरना नहीं चाहते। और तब हम देखते हैं संग के खड़े होते ही वो स्टैचू उस पर हमला करने लगता है, पर जैसे ही संग झुकता है वो स्टैचू अपने हमले को रोक लेता है। तब संग सभी को नीचे झुके रहने के लिए कहता है पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। क्या तुम्हें कुछ पता चला है? तब संग जिन्वू कहता है फर्स्ट रूल के हिसाब से हमें एक हाइट के नीचे ही अपने सिर को रखना होगा ताकि ये हम पर हमला ना करे। तब सभी लोग ऐसा ही करने लगते हैं। तब किम सोचता है कि हम लोग सच में ऐसा करने से बच जाएंगे, पर तभी हम देखते हैं वो स्टैचू ये सब कुछ देख के स्माइल करने लगता है जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। तब पाक कहता है ये अब हम पर हमला नहीं कर रहा है और खड़े हो जाता है और तब हम देखते हैं वो स्टैचू उस पर हमला नहीं करता है। तब किम कहता है क्या सच में ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो गया? और तब सभी लोग खड़े हो जाते हैं और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तब जिन्वू सोचता है अभी इतनी जल्दी ये सब कुछ खत्म नहीं होगा और तब हम देखते हैं वो स्टैचू खड़ा हो जाता है। जिन्वू अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम आगे कुछ सोच सकते हो? मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पर एक चीज क्लियर है कि जब तक हम उन स्टोन्स पर लिखे हुए रूल्स को मानते रहेंगे तब तक हमें कुछ नहीं होगा। और उसके हिसाब से सेकंड रूल है कि हमें गॉड की तारीफ करनी है। तब सभी लोग पूछते हैं कि आखिरकार वो लोग ऐसा कैसे करेंगे क्योंकि उन्हें पुरानी लैंग्वेज आती ही नहीं होती। तब एक लड़का कहता है ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं पुराने ट्रेडिशन पर रिसर्च कर रहा था, तो इसलिए मुझे पता है कि गॉड की तारीफ कैसे की जाती है। और तब वो घुटनों पर बैठकर गॉड की तारीफ करने लगता है। तब किम कहता है क्या कुछ हो भी रहा है? तब पाक कहता है लगता है ये स्लो हो रहा है। तब जिन्वू सोचता है रुको जरा, ये जो कह रहा है उसे गॉड की तारीफ करना नहीं कहते हैं। और
तब वो स्टैचू उस लड़के के ऊपर पैर रख देता है। तब एक लड़की भी डर के मारे वहीं बैठ जाती है और वो स्टैचू उसे अपने पैरों तले रौंद देता है। तब सॉन्ग कहता है साथ रहने में बहुत खतरा है, इसलिए सभी लोग अलग अलग हो जाओ। और हम देखते हैं सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तब पार्क सोचता है मैं इस जगह पर नहीं मर सकता क्योंकि बाहर मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। और तब वो एक स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं वो स्टैचू उसे बीच में से काट देता है। तब यहाँ भागते हुए जिन्वू सोच रहा होता है आखिरकार हम गॉड की तारीफ कैसे करेंगे और आखिरकार इस जगह पर हम किस चीज की तारीफ करने वाले हैं। ये तो एक डीमन है ना, पर मैं जूही को कुछ होने नहीं दे सकता, तो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। और तब वो सभी स्टैचूज को एनालाइज करने लगता है कि आखिरकार उन्होंने क्या क्या पकड़ा हुआ है। और तब वो सभी लोगों को उन स्टैचूज के पास जाने के लिए कहता है जिनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और तब हम देखते हैं जैसे ही सॉन्ग एक म्यूजिकल स्टैचू के पास पहुंचता है, तब हम देखते हैं वो स्टैचू से मारने की जगह सॉन्ग प्ले करने लगता है। तब सॉन्ग सभी को भी यही करने के लिए कहता है और तब जूही और जिन्वू एक स्टैचू के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, पर वो स्टैचू कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करता। तब जिन्वू सोचता है तो क्या इसका मतलब एक स्टैचू के नीचे एक ही पर्सन खड़ा हो सकता है। और तब वो जूही को उस स्टैचू के पास छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लगता है। तब जूही वाला स्टैचू म्यूजिक प्ले करने लग जाता है और यहाँ हम देखते हैं वो बड़े वाला स्टैचू जिन्वू के पीछे पड़ जाता है। और जैसे ही वो स्टैचू उस पर पैर रखने लगता है, तब हम देखते हैं जिन्वू छलांग मारकर एक स्टैचू के पास पहुँच जाता है और तभी वो स्टैचू जिन्वू पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं जिन्वू अभी भी जिंदा होता है और हार मानने को तैयार नहीं होता और अपने हाथों की मदद से दूसरे स्टैचू की तरफ बढ़ रहा होता है और वो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो स्टैचू भी म्यूजिक प्ले करने लगता है और वो बड़े वाला स्टैचू रुक जाता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तब जूही जिन्वू के पास आ जाती है। तब वो देखती है कि उसका एक पैर कट चुका होता है और जिन्वू को हील करने लगती है। तब जिन्वू कहता है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक करके रहूंगी। और हम देखते हैं उसकी खुद की हालत खराब होने लगती है। तब यहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। तब किम सॉन्ग से कहता है मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें अपनी एक बाजू खोनी पड़ी। तुमने एक कैप्टन के तौर पर एक बहुत गलत डिसीजन लिया है और ये उसी चीज का अंजाम है। तब बाकी लोग उसे ऐसा कहने से मना करते हैं। तब किम कहता है मैं सही कह रहा हूँ और वैसे भी तुम लोग भी इसके साथ ही हो क्योंकि तुम लोगों ने भी यहाँ पर आने के लिए वोट किया था। तब सॉन्ग कहता है ये बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि एक कैप्टन के तौर पर मैंने ही फाइनल डिसीजन लिया था, तो इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तब जिन्वू सोचता है अभी ये सब को डिस्कस करने का टाइम नहीं है, अभी हमें आखिरी रूल को भी फॉलो करना है। और तब हम देखते हैं वो मूर्ति अपना हाथ हिलाती है जिससे उस जगह के सेंटर में एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तब किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब जिन्वू कहता है ये एक ऑल्टर है जैसा कि पुरानी कहानियों में होता था, जहाँ पर भगवान को चीजें गिफ्ट की जाती थी या फिर जिंदा लोगों की बलि दी जाती थी। और यहाँ का तीसरा रूल है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना है। तब किम कहता है यहाँ पर भगवान को चीजें गिफ्ट की जाती थी या फिर जिंदा लोगों की बलि दी जाती थी और यहाँ का तीसरा रूल है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना है। तब किम कहता है मैं चाहे थोड़ा केयरलेस हूँ पर मुझे भी पता है कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है, तो सॉन्ग हमें यहाँ पर किसी की बलि देनी होगी। और अपनी तलवार को सॉन्ग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है मेरा दोस्त जो कि शुरुआत से ही अपनी वाइफ को याद कर रहा था वो बीच में से कट चुका है और उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें याद है ना कि तुमने अभी अभी क्या कहा था कि तुम इन सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तब जिन्वू उसे रोकने की कोशिश करने लगता है पर किम मान नहीं रहा होता। तब सॉन्ग कहता है ठीक है मुझे समझ में आ चुका है, तो चलो अब मुझे अकेले जाने दो। तब जिन्वू सोचता है ये सारी गलती उनकी नहीं है, हम सभी ने यहाँ आने के लिए हामी भरी थी। तब सॉन्ग जैसे ही उस टेबल के करीब पहुँचता है तभी हम देखते हैं वहाँ साइड में एक आग जल जाती है। तब सॉन्ग जिन्वू से पूछता है क्या कोई ऐसी भी चीज है जो मुझे करनी चाहिए। तब जिन्वू सोचता है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या इसे किसी लिविंग बीइंग की बलि नहीं चाहिए। तब वो वहाँ खड़े लोगों से कहता है मुझे माफ कर देना पर मुझे उस ऑल्टर को चेक करना है, तो क्या आप लोग मुझे उसके करीब ले जाओगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमारे करीब जाने से वहाँ पर कुछ होने वाला है। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ 3 और जगह आग जल जाती है। तब सॉन्ग कहता है क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। मेरा इस टाइम दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, पर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर हम कुछ देर इंतजार करेंगे तो क्या हमें कोई बचाने यहाँ पर आएगा। ए डंजन को क्रिएट हुए आज 7वां दिन है, तो मेरे हिसाब से वो हमें रेस्क्यू करने से पहले कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। अगर गेट 7 दिन के बाद भी खुला रहता है तो तब डंजन टूट जाता है और उसके अंदर के सारे मैजिक बीस्ट ह्यूमन वर्ल्ड में बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए जब भी हंटर्स कोई मिशन करते हैं तो उन्हें 7 दिन से पहले बॉस को हराकर गेट को बंद करना होता है। और अगर हम यहाँ पर हार गए तब ये सारे स्टैचूज बाहर की दुनिया पर हमला कर देंगे। तब यहाँ जिना अपनी बीमार माँ से मिलने आती है
है और उन्हें बाहर की सारी न्यूज के बारे में बताने लगती है। तब यहाँ जिनवू किम और जूही को भी वहाँ आने के लिए कहता है और कहता है शायद आपके यहाँ आने से बाकी जगह भी आग जल जाएगी और शायद हम उसके बाद ही जान पाएंगे कि आगे क्या होगा। और तब किम और जूही भी वहाँ आ जाते हैं और तब वहाँ सारी मशालें जल जाती है और हम देखते हैं ऑल्टर में से करंट निकलता है और तब उनके आसपास ब्लू कलर्स की फ्लेम जलने स्टार्ट हो जाती है। तब वहाँ का डोर भी खुल जाता है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तब हम देखते हैं वहाँ की कुछ फ्लेम्स बंद हो जाती है और सारे स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब एक लड़का कहता है आखिरकार ये लोग हमारी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। तब जूही जोर जोर से चीखने लगती है जूही अपनी आंखें बंद मत करो, अगर हम इनसे दूर देखेंगे तो ये हमारे करीब आते जाएंगे। ये उस गेम की तरह है जो हम बचपन में खेला करते थे, तो इसलिए हमें इन स्टैचूज को देखते रहना होगा। और तब हम देखते हैं ऐसा करने से वो सारे स्टैचूज रुक जाते हैं और तब एक लड़की उस स्टैचू की आंखों में देखकर डर जाती है और वहाँ से भागकर उस डोर से बाहर चली जाती है। और तब हम देखते हैं उसके भागने की वजह से एक येलो फ्लेम बंद हो जाती है और वो दरवाजा भी थोड़ा बंद हो जाता है। तब जिनवू सोचता है आखिरकार इस चीज का क्या मतलब है। ये ब्लू फ्लेम्स समय के साथ साथ बुझ जाएंगी और अगर हम में से कोई भी इस ऑल्टर से बाहर जाता है तो एक येलो फ्लेम भी बुझ जाएगी। इस डंजन का पहला रूल था कि हमें इस गॉड की पूजा करनी है, दूसरा है उसकी तारीफ करनी है और तीसरा है उस पर विश्वास करना। ये डोर किसी तरह का कोई ट्रैप है जो कि उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जो कि डर रहे हैं और शायद इसी की मदद से ये गॉड के ऊपर हमारे विश्वास को टेस्ट कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं एक और लड़का डर के मारे वहाँ से भाग जाता है जिससे एक और फ्लेम बंद हो जाती है और दरवाजा थोड़ा और बंद हो जाता है। तब जिनवू कहता है प्लीज कोई भी अपनी जगह से मत हिलना, नहीं तो यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा जिससे वो स्टैचूज हमारी तरफ बढ़ने लगेंगे। क्या तुम हमें ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पर चल क्या रहा है? आपको किसी भी हालत में उन स्टैचू से नजर नहीं हटानी है। ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर है और जैसे ही यहाँ की सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएंगी वैसे ही हम सब लोग यहाँ से बाहर जा पाएंगे। तब किम कहता है और जिनवू ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे ये सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएंगी तब हम भी यहाँ पर कैद हो जाएंगे। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारा जैसा कमजोर आदमी हमारे किसी काम भी आएगा, पर ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है जिसकी वजह से हम अब तक जिंदा हैं और मेरी फैमिली बाहर मेरा इंतजार कर रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ, मैं अब इसे और ज्यादा नहीं सह सकता, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। तब किम वहाँ से चला जाता है। तब वो सारे स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब जिनवू सोचता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा और मैं ऐसे ही हमेशा बचता आया हूँ। तब सॉन्ग कहता है तुम दोनों को यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से अगर एक पर्सन भी यहाँ पर रहेगा तो भी वो दरवाजा बंद नहीं होगा। मुझे तुम जैसे यंग लोगों को बचाना होगा जो कि इस दुनिया का फ्यूचर है, तो इसलिए जूही जिनवू को लेकर यहाँ से चली जाओ। और तब हम देखते हैं जूही की टांगे काम करना बंद कर देती हैं। तब सॉन्ग कहता है तुमने जिनवू को ठीक करते टाइम अपनी पावर कुछ ज्यादा ही यूज कर ली थी, तो इसलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तब जिनवू सॉन्ग को जूही को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है। तब सॉन्ग इस चीज के लिए मना कर देता है। तब जिनवू कहता है तुम्हें जूही की मदद करनी ही होगी क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है, तो जल्दी करो। तब जूही इस बात के लिए मना करने लगती है। तब जिनवू उसे मैजिक जेम पकड़ाते हुए कहता है मैंने तुमसे डिनर पर चलने का वादा किया था, तो इसलिए इसे यूज करके कुछ खा लेना और मेरी चिंता मत करना क्योंकि मैं बहुत जल्दी बाकी बचे हुए पैसे लेने जरूर आऊंगा। और जूही फिर भी मान नहीं रही होती। तब सॉन्ग उसे बेहोश कर देता है और तब वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तब जिनवू सोचता है तो अब सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर मरने वाला है। काश अगर मुझे ये पता होता तो मैं कुछ और भी कर पाता। और तब वो एक तलवार को उठाकर स्टैचूज की तरफ पॉइंट करने लगता है और कहता है तुम में से किसी एक को मेरे साथ जाना होगा, आओ अब लड़ो मुझसे। और तब वो स्टैचूज जिनवू पर हमला करने लगते हैं और जिनवू 2 हमलों से बच जाता है और सोचता है मैं हमेशा से बहुत कमजोर रहा हूँ जिस वजह से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, पर मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया है। और तब हम देखते हैं एक स्टैचू उसका हाथ काट देता है और दूसरा स्टैचू उस पर हथौड़े से हमला कर देता है। तब जिनवू सोचता है आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भी दूसरों की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पर चाहे मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ पर फिर भी अब तक अपने तरीकों से जिंदा रह पाया हूँ। किम ने जो भी कहा और जो लोग भी यहाँ पर थे वो सभी जीना चाहते थे। हम सभी लोग सेम हैं और फिर भी सभी लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो सारा आभार बिल्कुल बेकार था। हमेशा सेल्फिश लोगों को ही बेनिफिट्स मिलते हैं। मेरी भी फैमिली है, मैं भी जिंदा अपनी फैमिली
असली के पास वापस जाना चाहता हूँ। और तब वो स्टैचू अपनी तलवार को उसके सीने में खोप कर उसे हवा में उड़ा देता है और फिर उसे उस ऑल्टर पर फेंक देता है। तब जिन्वू सोचता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, काश मेरे पास एक और चांस होता। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो स्टैचू उस पर हमला करने लगता है तभी आखिरी ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है। तभी वहाँ पर एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है जहाँ पर एक मिशन लिखा होता है जिसका टाइटल होता है करेज ऑफ द वीक। और उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे उस मिशन को एक्सेप्ट करने के बारे में पूछा गया होता है और उसका दिल 0.02 सेकंड्स में बंद होने वाला होता है। और तब वो यस पर क्लिक कर देता है। गाइस, अब मुझे कोई ये मत कहना कि ये सारी की सारी ये गेम चल रही है। लिटरली पूरा का पूरा एपिसोड ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई हॉरर मूवी देख रहा हूँ और एंड में जैसा ये इन्होंने नोटिफिकेशन दिखाई है ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ एक गेम का पार्ट था। मुझे वैसे तो पता है कि हाँ अभी जिन्वू इतनी जल्दी मरने तो नहीं वाला, पर ये एक्सपेक्ट तो मैंने कभी नहीं किया था। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इसके बारे में क्या विचार है और प्लीज कमेंट में कोई भी जाना स्पॉयलर्स नहीं देगा। मैंने अभी तक इसकी मानवा नहीं पड़ी है तो प्लीज कोई भी नीचे स्पॉयलर तो देना।